वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगानिस्तान के हालात से मुतल्लिक तनबीह। नई दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, 5 OIC रुकन मुल्क शामिल। और सुनिएगा, नेटफ्लिक्स पर कम पाकिस्तानी मवाद के बारे में अदाकारा सरवत गिलानी की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि इस्लाम दुनिया के किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। अगर आलमी बरादरी ने इकदामात न किए तो ये इंसानों का पैदा करता सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। साद सुहेल तफसील बता रहे हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद हुआ। इजलास का मकसद अफगानिस्तान में खराब माशी सूरत हाल के बायस पैदा होने वाले इंसानी बहरान को रोकना है। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर डॉक्टरों, असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा न की जाएं तो कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। अगर दुनिया को दाइश के खतरे से बचाना है तो अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया को एक बड़ा मसला करार देते हुए OIC से इसके हल में किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास में 57 रुकन ममालिक में से 20 के वज़राए ख़ारजा, 10 नायब वज़राए ख़ारजा और वज़राए मुमलिकत शरीक हैं, जहां आलमी रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में तेजी से खराब होती सूरत हाल के फौरी हल पर जोर दिया है। मजीद बता रही हैं सहर बलोच। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने कहा कि अफगानिस्तान की जरूरियात पूरी करने और इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि खित्ते में दहशतगर्दी दोबारा सर न उठाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद और कोऑर्डिनेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में तबाही होते देख रही है और अगर जल्द कुछ न किया गया तो वहाँ होने वाले मुआशी व इंसानी बहरान को नहीं रोका जा सकेगा। इससे कबल पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से अपने खिताब में कहा कि अब अफगानिस्तान के मामले पर माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। इंडिया में भी आज अफगानिस्तान में बहरान और इलाकाई रवाबत पर एक डायलॉग के बाद इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए हैं। आजम खान से तफसील सुनिए। एक रोजा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की सदारत इंडियन वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर कर रहे हैं और इसमें किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। इजलास में शरीक ये ममालिक इस्लामी ताउन तंजीम के भी रुकन हैं और इनमें से 3 मुल्कों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक अपनी नौइयत की इस तीसरी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अलावा इलाकाई रवाबत और तजारत पर तबादला ख्याल हुआ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में आज बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद जगहों से बदनज़मी की इतलात भी मौसूल हुई हैं। आसिया अंसर से तफसील सुनिए। सूबे के जिन अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, इनमें पिशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट, खैबर, मेहमंद, हंगू, बनू, करक, लकी मरवट, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, बुनेर, टांक और बाजोर शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान में अवामी नेशनल पार्टी के मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब शिरानी को कत्ल किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वहाँ इंतखाबी अमल मुलतवी कर दिया है, जबकि अमन और अमान के खराब सूरत हाल के पेश नजर बन्नू की तहसील बकाखेल में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इंडिया के शहर अमृतसर में गुज़िश्ता रोज़ सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर एक शख्स को तौहीन आमेज हरकत के इल्जाम में वहां मौजूद लोगों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। एक शख्स उस मुकाम में दाखिल हुआ जहां सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब रखी गई थी, तहां उसे सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां मौजूद दीगर अफराद ने रोक लिया। ये गैर वाज़ेह है कि बाद में क्या हुआ। पुलिस का कहना है कि जब उनके एहलकार वहां पहुंचे तो ये शख्स मुर्दा हालत में था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दुनिया जहां के ड्रामे मौजूद हैं, ताहम पाकिस्तानी निजी चैनल के चंद ड्रामों के अलावा नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी तैयार करदा मवाद मौजूद नहीं, जिसकी वजह शोबिज़ इंडस्ट्री के माहिरीन कम तकनीकी सहूलियात होना करार देते हैं। ताहम अदाकारा सरवत गिलानी इसकी वजह इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की कमी समझती हैं। वो बताती हैं, टेलीविजन ड्रामों में हम बहुत शुगर कोटेड चीज़ों को लेके बात करते हैं। India has been very intelligent when they have placed their people in the different regions of the world. पाकिस्तान में हम बहुत देर से समझे हैं इस बात को कि placement of Pakistani people in different entertainment globally जो business है उसमें अगर होता तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। I think हमारे लोगों को सही जगहों पे place होने की ज़रूरत है। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। फिलिपाइन में आने वाले समुद्री तूफान से होने वाली हलाकतों की तादाद 80 से तजावज कर गई है। हुकाम के मुताबिक तबाहशुदा जजीरों तक पीने के पानी और खुराक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। समुद्री तूफान राय से मुल्क के जनूब और वस्ती इलाकों में शदीद तबाही हुई है, जबकि 3 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर भी मजबूर हुए हैं, जबकि कई इलाकों में मवासलात और बिजली का निजाम मुअत्तल है और मुतअद्दिद देहात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। खैराती इदारों ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से एहतियात की अपील की है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि 18 दिसंबर तक कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म 89 ममालिक तक फैल चुकी है, जबकि इससे सेहत का निजाम मुतासिर होने का भी खतरा है। बिलाल करीम मुगल से तफसील सुनिए। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस की तादाद हर 1.5 से 3 दिन में 2 गुना हो जाती है। WHO के मुताबिक अब तक तकरीबन 90 ममालिक में इस वायरस की मुख्तलिफ हालतें पाई जा चुकी हैं और इसने खबरदार करते हुए कहा है कि जिन ममालिक में वैक्सीन की शरह काफी ज्यादा है वहाँ भी ये वायरस तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का तेजी से फैलना खतरे की अलामत है, जिससे कई ममालिक का निजाम सेहत मुतासर हो सकता है। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की तैनाती के तनाजुर में नेटो इत्तेहाद ने मशरकी यूरोप में अपने फौजियों की तादाद को मजीद बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। जर्मन जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक और पोलैंड की तरह रोमानिया और बल्गारिया में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के मजीद फौजी तैनात करने की तजवीज पेश की गई है। इस हवाले से मजीद मुज़ाकरात नेटो के आइंदा के इजलास में किए जाएंगे। हालिया कुछ अरसे से रूस यूक्रेन की सरहद पर अपने फौजी जमा कर रहा है। रूस का कहना है कि नेटो इत्तेहाद की मशरिक की जानिब तोसी उसके लिए खतरा है, जबकि मगरबी ममालिक और अमरीका रूस को खतरा करार दे रहे हैं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंडअप का। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। पहले कुछ जिक्र ऑस्ट्रेलिया में जारी एशियाज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का, जहां मेजबान टीम की मैच में पोजीशन खासी मुस्तहकम है और मेहमान टीम इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 473 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 236 रन बना सकी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 230 रन बनाए और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 468 रन का टारगेट दिया है। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जारी एशियाज सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच का अभी 1 दिन बाकी है। दूसरी जानिब आज फुटबॉल के जारी इवेंट फुटबॉल प्रीमियर लीग में कुल 4 मैचेस खेले जाने थे, जिनमें से 1 मैच मुलतवी हो गया है। मुलतवी होने वाला मैच एवर्टन और लेस्टर के दरमियान खेला जाना था, जबकि आज के दीगर 3 मैचेस में न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी, टोटेनहम का मुकाबला लिवरपूल और चेल्सी का मुकाबला वुल्व्स से होगा। फुटबॉल प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर मैनचेस्टर सिटी 41 पॉइंट्स के साथ पहले, लिवरपूल 40 पॉइंट्स के साथ दूसरे और चेल्सी 37 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड टेनिस स्टार एंडी मरे को रशियन टेनिस स्टार आंद्रे रुबलेव ने दुबई में होने वाले मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में 6-4, 7-6 और 7-2 से शिकस्त दे दी। ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के नूर दस्तगीर बट ने चांदी का तमगा जीता है। नूर दस्तगीर बट ने 109 प्लस कैटेगरी में 390 किलोग्राम का वजन उठाकर दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ढाका में होने वाला मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तानी टीम के अफराज अहमद ने 1 जबकि राना वहीद ने 2 गोल किए। पाकिस्तान इस इवेंट में अपना चौथा मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आइए bbcurdu.com पर। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर बालाई और वस्ती इलाकों समेत शुमाली बलूचिस्तान में आज मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोग पड़ने का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -16, स्कर्दू में -14, अस्तोर में 10 और गिलगित में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।